नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है जिसे हम कनॉट प्लेस के नाम से भी जानते हैं। इसी मार्केट के तर्ज पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी एक ऐसी ही मार्केट है जिसे हम कनॉट प्लेस के नाम से भी जानते हैं। देहरादून में घंटाघर के आसपास स्थित यह मार्केट 1930 में बनी गई है। लगभग 82 साल पुरानी यह मार्केट अब ज़मींदोज़ कर दी जाएगी, यानी कि इस मार्केट को अब तोड़ दिया जाएगा। यह जो पूरी बिल्डिंग है, जो 82 साल पुरानी बिल्डिंग है, यह पूरी बिल्डिंग अब तोड़ दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं। इस बिल्डिंग को 14 सितंबर से खाली कराया जाएगा और 82 सालों से टिकी हुई यह इमारत आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ दी जाएगी, यानी कि ज़मींदोज़ कर दी जाएगी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि क्यों इतनी बड़ी 82 साल पुरानी धरोहर को ज़मींदोज़ किया जा रहा है और ऐसी क्या आन पड़ी है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो यह आदेश निकाला है। और 14 सितंबर यानी कि 3 दिन बाद ही लगभग 150 से ज़्यादा दुकानें हैं इस मार्केट के अंदर, उन सभी को खाली करा दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि 82 साल पुरानी यह जो इमारत है जिसे हम कनॉट प्लेस के नाम से जानते हैं, वह इमारत कब बनी थी। यह इमारत सन 1930 में बनी थी, जब भारत देश में ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश राज्य करते थे, तब यह इमारत का निर्माण हुआ था सन 1930 में। इस बिल्डिंग को देहरादून के नामी गिरामी और बैंकर्स रहे सेठ मनसाराम ने बनाया था। इस कनॉट प्लेस की बिल्डिंग के अलावा सेठ मनसाराम ने देहरादून में बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया था। देहरादून की कनॉट प्लेस की इस ऐतिहासिक बिल्डिंग का बनाने का जो सपना था सेठ मनसाराम ने, वह दिल्ली के कनॉट प्लेस के डिज़ाइन से प्रभावित होकर हूबहू उसी तरह का डिज़ाइन तैयार कराया गया था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। आपको बताते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए उस समय सन 1930 में सेठ मनसाराम ने बॉम्बे से आर्किटेक्चर्स को बुलाया था और इसके निर्माण के लिए सेठ मनसाराम ने भारतीय इंश्योरेंस से 1,25,000 रुपये का लोन लिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1930 में जब भारत के आम आदमी की जो तनख्वाह होती थी वो सिर्फ 10 रुपये होती थी मात्र, उस समय 1,25,000 का लोन सेठ मनसाराम ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लिया था। और इस बिल्डिंग की खासियत उस टाइम यह थी कि 1930 और 1940 के बीच के दशक की यह पहली बिल्डिंग थी जो कि 3 मंजिला थी। इससे पहले की जितनी भी बिल्डिंग थी वह देहरादून में 2 मंजिल से ऊपर नहीं थी। पहली यही बिल्डिंग थी जो कि 3 मंजिल से ऊपर थी। इस बिल्डिंग को इसलिए बनाया गया था कि ताकि पाकिस्तान से आने वाले कारोबारी अब यहाँ आकर अपना व्यापार कर सकें। इस बिल्डिंग में बहुत सारी दुकानें हैं जो इसीलिए बनाई गई थी कि पाकिस्तान से जितना भी सामान आता है, जितना भी कारोबारी आते हैं, वो इस बिल्डिंग में अपना कारोबार और व्यापार कर सकें। 40 के दशक में तैयार हुई इस इमारत में 150 से ज़्यादा भवन है और 70 से ज़्यादा दुकानें बनाई गई थी। इस इमारत को देहरादून के एक व्यापारिक और व्यावसायिक केंद्र बनाने की मंशा से सेठ मनसाराम ने तैयार कराया था। लेकिन बिल्डिंग तैयार होने के बाद सेठ मनसाराम भारत इंश्योरेंस का 1,25,000 का लोन जो उन्होंने ये बिल्डिंग बनाने के लिए ली थी उसको वापस नहीं कर पाए और बैंकरप्ट हो गए, जिसके बाद उनकी संपत्ति को भारतीय इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें देहरादून का यह कनॉट प्लेस भी शामिल था जो बाद में LIC के पास चले गया। अब आपको बताते हैं सबसे बड़े सवाल का जवाब कि ये जो बिल्डिंग है कनॉट प्लेस देहरादून में, इसको ज़मींदोज़ क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसे आदेश दिए हैं कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी खाली कराकर ध्वस्त कर देना चाहिए। अगर आप खुद ही देहरादून आए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा इस बिल्डिंग की हालत काफ़ी अच्छी नहीं है। बिल्डिंग हर कहीं से जर्जर हो चुकी है और टूटने की कगार पे पहुंच भी चुकी है। बिल्डिंग की मरम्मत आज तक कभी हुई नहीं, जिस कारण बिल्डिंग अभी जर्जर हालत में है और कभी भी धराशायी हो सकती है। वहीं इस बिल्डिंग में रह रहे लोगों का कहना यह भी है कि इस बिल्डिंग को गिरासू करार देने के लिए, यानी कि यह बिल्डिंग गिरने वाली है, यह करार देने के लिए LIC ने काफ़ी फर्जी रिपोर्ट्स भी लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट में। वहीं बात करें SSP दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है जिस पर उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। 14 सितंबर से बिल्डिंग को खाली कराने का काम किया जाएगा, यानी कि 14 सितंबर, आज 11 तारीख है, 3 दिन बाद यानी कि 14 सितंबर से इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी दुकानें, उन सबको खाली कराने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाएगा। वहीं इतिहासकारों की बात करें तो इतिहासकार बताते हैं कि यह जो इमारत है जो कि देहरादून में 82 साल पुरानी है, सन 1930 और 1940 के दशक में बनी हुई है, यह एक ऐतिहासिक धरोहर है
और राज्य सरकार को इस धरोहर के बचाने का प्रयास करना चाहिए। बहरहाल 14 सितंबर को इस बिल्डिंग को खाली कराने के काम और ज़मींदोज़ करने की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। अपने आप में सदी के इतिहास का गवाह रहा देहरादून का यह कनॉट प्लेस अब अतीत के पन्नों पर ही सिमट कर रह जाएगा। जय हिंद।